इसरो मालामाल हो जाएगा अगर ये तस्वीर चंद्रयान 3 ने खींच ली तो। दोस्तों, आज तक सिर्फ ये कहा गया है, अंदाजा लगाया गया है, एस्टिमेट्स लगाए गए हैं कि चंद्रमा पर पानी है। सबसे पहली खबर तो चंद्रयान 1 की डिस्कवरी ने ही ब्रेक की थी। यह खबर ब्रेक करने वाला भारत ही था, इसरो ही था, चंद्रयान 1 ही था। उसके बाद नासा ने कुछ हद तक पुष्टि की अलग अलग मिशन भेजकर, लेकिन अब एक बार फिर चंद्रमा की ओर चल पड़ा है चंद्रयान 3। बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रमा के। अब जब ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, अगस्त की 22, 23 या 24 तारीख को पहुंच जाएगा, उतर जाएगा एक्चुअल में चंद्रमा की सतह पर, और वहां से वीडियोस और फोटोग्राफ्स मिलने शुरू हो जाएंगे इसरो को, जिसे टेलीविजन पर दिखाया भी जाएगा। क्या ये संभव है कि इन लाइव टेलीकास्ट के दौरान रोवर को, जब 14 दिन के अपने एक्सप्लोरेशन के दौरान जो रोवर है प्रज्ञान, जो लैंडर है विक्रम लैंड करेगा और उसके अंदर से रोबोटिक रोवर, एक रिमोट कार की तरह दिखने वाला, ये जो है ये निकलेगा चंद्रमा की सतह पर, रोम करेगा, रेंगेगा, घूमेगा। क्या ये संभावना है कि ये रोवर जो है उसे वो फोटोग्राफ क्लिक करने का मौका मिलेगा जिससे पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा कि देखिए, चंद्रयान 1 ने कहा था चंद्रमा पर पानी है, और ये हमने चंद्रयान 3 के दौरान ये फोटो खींची है जिसमें पानी साफ दिख रहा है, बर्फ साफ दिख रही है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में पानी तरल अवस्था में रह ही नहीं सकता। वहाँ काफ़ी ठंड है और जिसके चलते वहाँ पर पानी बर्फ के फॉर्म में ही मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं उन इम्पैक्ट क्रेटर्स की जो चंद्रमा की सतह पर बने हैं उल्का पिंडों के वार की वजह से। अगर कोइंसिडेंटली ऐसा हो जाए कि जो रोवर है उसके सामने वो क्रेटर आ गया जिसके अंदर पानी है, क्योंकि जिस जगह पे उतर रहा है वहाँ पर बिल्कुल 101% ये कहा जाता है कि वहाँ पानी होगा ही होगा। अगर पानी कहीं मिलना है चांद पे तो साउथ पोल के किसी क्रेटर के अंदर ही मिलना है, ये बात एकदम कंफर्म है, और वहीं पर भेज रहा है इसरो ये जो अपना चंद्रयान 3 है। तो ऐसी स्थिति में अगर रोवर को वो मौका मिल गया वो फोटो क्लिक करने का, भारत का नाम इतिहास में आ जाएगा। वो इन्वेंशन याद है आपको, आर्यभट्ट की, शून्य, दुनिया को शून्य देने वाला भारत ही था, और आज पूरी दुनिया शून्य का इस्तेमाल करती है। ये उतनी ही बड़ी डिस्कवरी होगी दोस्तों, या उससे भी बड़ी शायद है, क्योंकि अगर इसरो ने यह तस्वीर क्लिक कर ली बर्फ की उन क्रेटर्स में, साउथ पोल के मून क्रेटर्स में, तो ये तस्वीर जो है भारत का नाम हमेशा हमेशा के लिए स्पेस रेस में, स्पेस इंडस्ट्री में टॉप पर ले आएगी, हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। अंतरिक्ष के इतिहास में मानव जाति को सबसे पहले पानी खोजकर किसी दूसरी जगह पर खोजकर किसी ने दिखाया तो वह भारत ने दिखाया। यह ऐतिहासिक क्षण होगा और एक बार फिर भारत जो है विश्व गुरु बनने के पथ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पानी अगर वहां मिल गया दोस्तों, पानी अगर वहां मिल गया चंद्रमा की सतह पर, सामने उसके फोटो खींच ली इसने, 100% प्रूफ हो गया पानी है, यही है, तो ये समझ के चलिए जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने बेस बनाने के लिए वहीं दौड़ेगी और सबसे पहले इसरो के पास आएंगी 101%। और ये पानी जो है ये मार्ग प्रशस्त करेगा मून पर बेस बनाने के लिए। देखिए जो केमिकल कंपोजिशन है पानी की वो है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें दोनों है। तो अगर हम केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, आज हमारा विज्ञान इतना एडवांस है कि हम ये कर सकते हैं, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दें, तो आपको बता दें लिक्विड हाइड्रोजन से आजकल कारें चलाने की बात भारत में भी होने लगी थी। जब उल्कापिंड और मीटियोराइट चांद की सतह से टकराते हैं तो उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं चंद्रमा की सतह पर, और उस सतह के अंदर गहराई में, क्योंकि काफ़ी बड़े गहरे रहते हैं ये गड्ढे क्रेटर्स, तो वहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती। देखिए चंद्रमा जो है उसके पास वायुमंडल उतना स्ट्रांग नहीं है, या कहना चाहिए नहीं ही है, बेहद कम मात्रा में वहाँ का बहुत पतला सा एक वहाँ पर वायुमंडल है जिसमें गैसें थोड़ी अजीब सी है, समझ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पर जब धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो ना ओजोन लेयर है ना कोई लेयर है, तो धूप जो है, जो सूरज की जो धूप है वो बेहद रेडिएशन के साथ पड़ती है, बेहद तेज़ गर्मी पड़ती है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है वहाँ का तापमान दिन के दौरान, और जब सूरज नहीं रहता है तो वहाँ का तापमान फ्रीजिंग माइनस में चला जाता है, बेहद ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पर। ऐसी स्थिति में जब उन क्रेटर्स पर, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पड़ पाती, क्योंकि काफ़ी गहरे होते हैं ये क्रेटर्स, अब ये क्रेटर्स इक्वेटर्स पर बनने वाले क्रेटर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साउथ पोल पर बनने वाले क्रेटर्स की। साउथ पोल, चंद्रमा का साउथ पोल, जहां पर उतरने वाला है चंद्रयान 3 फार साइड ऑफ द मून पे, वहां पर समझ, जैसे हमारे धरती के साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट नहीं पड़ती कभी सूरज की रोशनी, और यही हाल वहां पर भी है। अब वहां पर जो क्रेटर्स हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं पहुंचती अंदर तक जो गर्मी है, इस वजह से पूरी गुंजाइश है कि उसके अंदर जो है, उन क्रेटर्स के अंदर जो है ये पानी भरा हुआ हो सकता है। अब जो हमारा चंद्रयान 3 वहाँ पहुँचा है, जब वो पहुँचेगा मून की ऑर्बिट में और वहाँ पर वहाँ से डिटैच होगा और नीचे जो है लैंडर पहुँचेगा, सॉफ्ट लैंड करेगा विक्रम लैंडर,
और उसके अंदर से रोवर प्रज्ञान निकलेगा साउथ पोल पे। अगर उसके सामने कोई क्रेटर आता है तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है ये बड़ा फ्यूल काम कर सकता है स्पेस में, क्योंकि स्पेस में अगर मून पर बेस बनाया जाए और वहाँ से मार्स पर भेजा जाए कोई मिशन तो धरती से कई गुना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि धरती पे बहुत तेज ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, जिसे बीट करने के लिए हमें बड़े बड़े रॉकेट बनाने पड़ते हैं ताकि वो धरती की एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। जो रॉकेट है उसे बीट करना पड़ता है, रॉकेट्स को बड़े बड़े विस्फोटक लगाने पड़ते हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे जो उसके अंदर जो फ्यूल रहते हैं, स्टेज 1 फ्यूल, स्टेज 3 लिक्विड फ्यूल, ये वो सॉलिड फ्यूल दुनिया भर का करना पड़ता है ताकि वो स्पीड गेन कर सके रॉकेट, ताकि धरती की ग्रेविटी की शक्ति जो खींच रही गुरुत्वाकर्षण उसको बीट करके उससे ज़्यादा हो जाए और फिर जो रॉकेट है वो निकल जाए अर्थ की ग्रेविटी के क्षेत्र जहाँ प्रभाव क्षेत्र रहता है उससे बाहर। उसके बाद उसको बेहद कम फ्यूल लगता है। चंद्रमा पर क्योंकि ग्रेविटी बेहद कम है तो वहाँ से बेहद कम फ्यूल में हम मार्स तक पहुँच सकते हैं। तो पहला चीज़ हमारा आना जाना सस्ता हो जाएगा, और आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट जब बढ़ता है तो अपने आप व्यापार भी बढ़ जाता है और डेवलपमेंट भी होने लगता है। तो ये जो हमारा आने जाने का जो खर्चा जब कम हो जाएगा तो हम बेहतर तरीके से अपने सोलर सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग प्लैनेट से अलग अलग चीज़ें उठा करके धरती पर ला सकते हैं। काफ़ी मुनाफा होने वाला है दोस्तों इससे। तो ये जो खोज है पानी की अगर वहाँ हुई तो वहाँ पहले मून बेस बनेगा, फिर वहाँ से मून पर एक लॉन्च पैड बनेगा जहाँ से पूरे सोलर सिस्टम में हम कहीं भी आ जा सकेंगे बेहद कम बजट में। तो अगर ये फोटो खींच ली रोवर प्रज्ञान ने तो ये सबसे बड़ी सफलता रहेगी इसरो की। हमारे तो उंगलियां क्रॉस्ड हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये तस्वीर सबसे पहले चांद पर पानी की तस्वीर सबसे पहले इसरो ही दे, चंद्रयान 3 ही दे। आपका क्या मानना है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अगर नहीं तो उसका कारण जरूर बताएं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।